कथा है वृंदावन की बांके बिहारी की भक्ति और समर्पण के बारे में। ठाकुर जी से हम सच्चे दिल से जो भी रिश्ता जोड़ते हैं, ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को दोस्तों। मैं मधु स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी चैनल अनमोल कथा में, जहाँ मैं सुनाती हूँ आपको पौराणिक कथाएं और कुछ भक्ति भाव के गाथाएं जो आपकी भावनाओं को जोड़ते हैं भगवान के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहें अनमोल कथाएं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को वृंदावन में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद आप सब आश्चर्य हो जाएंगे कि ठाकुर जी वृंदावन में ऐसे भी लीला करते हैं। एक बार मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शन को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देख उस छोटी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो। पिताजी ने कहा, बेटा अभी आप छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे, थोड़ा बड़े हो जाओ तब तुम्हें साथ में ले चलेंगे। तो कुछ समय बीतता। जब वो लड़की फिर 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारण बस वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी अब मुझे भी साथ ले चलो, ठाकुर जी के दर्शन के लिए मुझे जाना है। लेकिन किसी कारणवश वो लड़की उस दिन भी ठाकुर जी के दर्शन के लिए नहीं जा पाई। फिर बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। वो लड़की बस मन ही मन ठाकुर जी की चिंतन करती रहती थी और दुखी होती थी कि मैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए नहीं जा पा रही हूँ। ठीक है, गांव में वो लड़की जहाँ पढ़ती थी, उसकी क्लासमेट्स जो उसकी सहेलियाँ थी वो सब ठाकुर जी के दर्शन करके आ चुके थे, क्योंकि गांव तो वृंदावन के पास ही था, तो लोग जाते रहते थे दर्शन के लिए। तो उसकी सारी सहेलियां ठाकुर जी के दर्शन कर चुके थे। तो सहेलियां जब स्कूल में आकर उस लड़की को बोलते थे कि हम ठाकुर जी के दर्शन के लिए गए थे, ठाकुर जी ऐसे श्रृंगार हुआ था ठाकुर जी का, और ठाकुर जी ऐसे दिख रहे थे, तो वो लड़की मन ही मन सोचती थी और एक सुंदर सा चित्र अपने मन में ठाकुर जी के लिए बनाती थी और फिर दुखी भी होती थी कि मैं दर्शन के लिए नहीं जा पा रही हूँ। फिर समय बीतता चला गया और बहुत दिन हो गया। लड़की कभी जब भी सोचती थी कि मैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाऊं, कोई कारणवश नहीं जा पाती थी। तो हमेशा उसके मन में ये दुख था कि मैं ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। फिर वो लड़की 17 साल की हो गई तो उसकी माता पिता ने उसकी शादी के लिए चिंता की। तो लड़की तो शादी के लायक हो चुकी थी, तो उसके पिताजी बोले कि अब लड़की की शादी करवा दी जाए। तो आप इसे संयोग समझ लीजिए या उस लड़की की प्रेम समझ लीजिए या फिर बांके बिहारी जी की लीला समझ लीजिए। वो लड़की की शादी तय हुई वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में। तो लड़की को जब पता चला कि उसकी शादी वृंदावन के पास वाले गांव में तय हो चुकी थी, तो लड़की बहुत खुश हो गई और सोची कि अब तो मैं ठाकुर जी के दर्शन करूंगी। ठीक है, फिर शादी हो गई। शादी के बाद हम सबको पता है कि मायके में भी कुछ रस्म होती है शादी के कुछ दिन बाद। तो वो लड़की अपने पति के साथ वो रस्म निभाने के लिए मायके जा रही थी। ससुराल से अपने गांव जाते जाते समय बीच में यमुना नदी आता है। तो जब यमुना नदी के किनारे दोनों पहुंचे तो उसकी पति ने बोला कि तुम यहीं थोड़ी देर बैठो, मैं यमुना नदी में स्नान कर लेता हूँ। तो लड़की यमुना नदी में बैठे बैठे यमुना नदी को देख रही थी और उसे अचानक ठाकुर जी का भाव आ रहा था कि भगवान अब तो शादी हो गया, मैं आपके दर्शन करके ही रहूँगी। फिर वो मन ही मन सोचती रहती थी कि ठाकुर ऐसे होंगे वैसे होंगे। फिर उसके मन में अचानक से ये आया कि मैं आज ठाकुर जी से एक रिश्ता जोड़ता हूँ। ठाकुर जी की उम्र कितनी होगी? यही कोई 17-18 साल होगा, ऐसे सोच रही थी वो लड़की। और सोची कि मेरे पति की तो 21 साल की उम्र है
और ठाकुर जी की अगर 17-18 साल का होगा तो ठाकुर जी मेरे देवर हुए, ऐसे सोच रही थी और बोली कि ठाकुर जी आज से आप मेरे देवर हुए और मैं आपकी भाभी, ठीक है। और सोचकर फिर बोलने लगी कि देवर जी आप अपने भाभी को कब दर्शन दोगे। ऐसे बोलकर वो ठाकुर के चिंतन में खोई हुई थी, बैठे बैठे सोच रही थी। तभी एक श्याम वर्ण का लड़का आया और उसे बोला कि भाभी भाभी। जब ऐसे बुलाया तो फिर लड़की अचानक से ये आवाज़ सुनकर उठ गई और अपने चिंतन से बाहर आई और देखा कि एक श्याम वर्ण का लड़का खड़ा है और उसे भाभी भाभी बुला रहा है। और वो लड़की सोची मैं तो वृंदावन में नई हूँ और ये कौन यहाँ है जो मुझे भाभी भाभी बुला रहा है। तो वो लड़की बोली कि आप कौन हो, मैं तो आपको नहीं जानती। तो वो लड़का बोला कि आप यही पास वाले गांव के हैं ना, मैं आपकी देवर हूँ और भाभी मुझे आपका चेहरा देखना है। तो लड़की तो वैसे भी घूंघट में थी और वो अपनी घूंघट और भी नीचे कर ली और अपने हाथ में कस के पकड़ ली और बोली कि मैं आपको नहीं जानती, आप मेरा चेहरा क्यों देखना चाहते हो। तो वो लड़का लड़की के पास आता है और बोलता है कि मुझे आपके चेहरा देखना है। तो लड़की उसे बोलती है कि मैं आपको नहीं जानती, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पतिदेव अभी आएंगे तो मैं उन्हें सब बात बता दूंगी और वो आपको मारेंगे। तो वो लड़का बोलता है भाभी ये से नाराज़ क्यों हो जाते हो, घूंघट उठाए ना, थोड़ी देख के मैं चला जाऊंगा। तो वो लड़की घूंघट को कस के पकड़ लेती है, लेकिन ये लड़का कहाँ मानता है, जबरदस्ती उसका घूंघट उठा के उसका चेहरा देख के भाग जाता है। फिर उसके पति यमुना की स्नान करके आते हैं तो वो लड़की बोलती है कि जानते हैं एक लड़का आया था और मुझे भाभी भाभी बुला के मेरे घूंघट जबरदस्ती उठा के मुझे देख के चला गया। तो उसके पति बहुत गुस्सा हो गए और बोले कि तुम तो बोल रही हो ना ये लड़का यही पास वाले गांव की है, तो कभी तुम्हारे नज़र में आए तो मुझे बताना, उस लड़के के खबर लेंगे। तो ऐसे दोनों में बातचीत होता है। फिर वो लड़की अपने घर जाती है, मायके से रस्म निभा के वापस अपने ससुराल आ जाते हैं दोनों। ससुराल में आने के कुछ दिन बाद वो लड़की की सास उसके पति से बोलती है कि बेटा अब तो शादी हो गया और बहू को भी आते कुछ दिन हो गए हैं, तुम बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए बहू को ले जाओ। तो लड़की बहुत खुश हो गई और दोनों पति पत्नी बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए गए वृंदावन। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा देखो तुम उधर बहुत सारे महिलाएं हैं, उनके साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो वो लड़की आगे दर्शन के लिए जाती है लेकिन घूंघट नहीं उठाती है, घूंघट डाले रखती है, क्योंकि उसे लगता है कि घूंघट उठाऊंगी तो कोई बड़े बुजुर्ग देख लेंगे तो फिर मेरी बदनामी हो जाएगी और कहेंगे कि नई नवेली दुल्हन ऐसे बिना घूंघट के घूम रही है। फिर बहुत देर हो गई तो पति ने पीछे से आकर कहा अरे बावली, ठाकुर जी सामने है, घूंघट काहे को नहीं खोल रहे हो, ठाकुर जी के कैसे दर्शन करोगे। तो वो लड़की जब घूंघट उठा के ठाकुर जी के दर्शन करने लगी तो वो लड़की को वही लड़का दिखाई दिया जो भाभी भाभी कहकर उसकी घूंघट उठा के उसकी चेहरा देख के भाग गया था। तो वो लड़की मंदिर में जोर से चिल्लाई सुनिए जी इधर आइए। तो उसके पति दौड़ते हुए उसके पास आ गए और उसको पूछा कि क्या हुआ, मंदिर में क्यों इतना चिल्ला रहे हो। तो वो लड़की कह रही है कि देखो जी वही लड़का है ये जो उस दिन मेरी घूंघट उठा के मेरी चेहरा देख के चला गया था। तो उसके पति बोलते हैं कहाँ है वो, दिखाओ मुझे कहाँ है। तो वो लड़की बांके बिहारी जी की तरफ उंगली करके दिखा रही, यही तो है वो लड़का, उस दिन जो मुझे भाभी बुला के मेरी घूंघट उठा के चला गया था। उसके पति जब बांके बिहारी जी को देखते हैं तो उनको सारी बात समझ में आ जाती है, क्योंकि वृंदावन के पास ही इनकी गांव था। तो वृंदावन की लीलाएं उसकी पति को मालूम थी और उसके पति एकदम से रोकर अपनी पत्नी के चरण पकड़ लिए कि बोले धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारा भक्ति। आज तक हम वृंदावन के पास रहे लेकिन
जानते थे कि ठाकुर जी लीलाएं करते रहते हैं, लेकिन अभी तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन धन्य है तू और तेरी भक्ति, तू ठाकुर जी को आज दर्शन कर लिया। स्वयं ठाकुर जी आए थे तुझे दर्शन देने के लिए। तू जो देवर का रिश्ता ठाकुर जी से जोड़ा था ना, तभी ये बांके बिहारी देवर बन के तेरे गए थे। तू नहीं पहचान पाई तो वो लड़की भी रोती रही और ये उसकी पति भी रोते रहे। देखिए कैसे है लीला हमारे लीलाधर की, हमारे बांके बिहारी की कैसी लीला है। अब जहाँ हो, जिस जगह हो, कहीं भी हो, जिस भाव में हो, आप अगर एक बार उन्हें बुला लीजिए तो वो दौड़ के चले आते हैं। ये भरोसा हमेशा रखिए कि ठाकुर जी आपके साथ हमेशा हैं। और मन अपना सच्चा रखिए, क्योंकि जिसका मन जितना सच्चा और साफ होता है ना, ठाकुर जी उन्हीं के पास आते हैं। क्योंकि उनको सच्चे मन और सच्चे दिल के लोग बहुत पसंद हैं। और मेरे ठाकुर जी से आप जो भी रिश्ता जोड़ना चाहते हो जोड़ लो, ठाकुर जी उससे ज़रूर निभाते हैं। ये भरोसा रखिए और अपनी सारे परेशानियां ठाकुर जी को सौंप दीजिए और उनसे कोई रिश्ता जोड़कर देखिए, ज़रूर वो निभाएंगे। तो आज की कथा में यही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक सुंदर कहानी के साथ जो आपकी भावनाओं को भगवान से जोड़कर रखेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहें अनमोल कथाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।